अभी हमारे साथ PWJC 2036/2024 के याचिका केशव कुमार जी है, शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। आज माननीय उच्च न्यायालय में PWJC 2036/2024 की सुनवाई हुई। बताएंगे कि कोर्ट में क्या क्या हुआ और शिक्षकों को अब आगे क्या रखनी है और आगे की रणनीति क्या होगी। बताइए आज का अपडेट। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों को आपके माध्यम से सादर नमस्कार, क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, आज केस के पक्ष में हमारे तरफ से पूर्व महाधिवक्ता बिहार के वरीय अधिवक्ता आदरणीय ललित किशोर जी बहस किए, उनके साथ मृत्युंजय जी, अनिल जी, 4 वकील थे आज हमारे तरफ से हाईकोर्ट में। सबों ने बहस के बाद शाही जी कहे, जो एडवोकेट जनरल है के शाहिद, उन्होंने सरकार के तरफ से जवाब दिया कि हम हटा नहीं रहे हैं किसी को। उस पर हमने फिर कल आईए फाइल किया था, जो सरकार सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट दी है हटाने के लिए, उस पर हमने कल आईए फाइल किया था। उसको ऑन रिकॉर्ड लाया गया और उस हमारे वकील साहब बोले कि हटाने का आदेश हो गया है। तो उन्होंने कहा कि यह कमेटी की अनुशंसा, यह सरकार का निर्णय नहीं है, तो इसे अभी हम नहीं मान रहे हैं। तो उसके बाद में अन्य चीजों पर भी बहस हुई, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर सब पर। तो लेकिन कब शाही करने लगे, कल एक केस हुआ था जिस पर कल बात हुई थी, तो शाही जी करने लगे कि सर कल इस पर बात हो गई है, कल इस केस में बात हो गई है, कल लगातार वाले केस पर जोर देते रहे। इसके बाद में केस को एडजॉर्न कर दिया गया और शाही जी यही कहे कि हम किसी को हटा नहीं रहे हैं। यानी परीक्षा के बहाने अब शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। यह महाधिवक्ता सरकार के तरफ से पीके शाही जो थे, उन्होंने ये बातें कही। तो सर, सुनवाई, अगली सुनवाई जो PWJC 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव के साथ आपके केस को जो टैग किया गया है, उसकी अगली सुनवाई 13 मार्च को है और उससे पहले सक्षमता परीक्षा संबंधित सारी गतिविधि पूरी कर ली जाएगी। फिर शिक्षक संघ बिहार यानी केशव जी और जो बिहार शिक्षक एकता मंच बना है, उनकी रणनीति अब आगे क्या होगी? देखिए, केस संबंधी और विशेष जानकारी हम शाम में अपने केस का डिसीजन आने के बाद देंगे। शाम में जजमेंट चाहता है, अभी जजमेंट चढ़ा हुआ नहीं है। शाम में जजमेंट चढ़ जाएगा, उसमें हाईकोर्ट क्या लिखा है तब उस पर हम विशेष और बात करेंगे। फिलहाल अब हमारा एक और एक मात्र हमारा उद्देश्य, हमारा काम बच गया है आंदोलन। अब हम आंदोलन के बल पर ही सरकार से अपनी मांग मनवा सकते हैं और इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों से कहना चाहते हैं कि आज तक जब हम लोग की बहाली हुई थी, 15 का महीना था, 11 वकीलों की थी, कोई सुविधा दे नहीं था, CL दे नहीं था, फिर भी हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन किए और आज 45-46 हजार रुपया महीना उठा रहे हैं। 60 वर्ष तक की सेवा हो गई है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है किसी की दरभक्ति से, हमें लड़ने की जरूरत है। पूरा कमर का फरवरी, याद रखिए 13 फरवरी को बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन पटना की धरती पर आइए, पटना के रोड को जाम कर दीजिए। विधानसभा को अनिश्चितकालीन हम लोग घेर कर बैठेंगे और जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक घेरे रहेंगे। और इतिहास गवाह है कि हमारा आंदोलन आज तक न कभी असफल हुआ है न आगे होगा। हमें हर हाल में न्याय मिलेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। एक आदमी जो सरकार को मौजूद करके रख दिया है, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें अपना न्याय चाहिए और उसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे और सीट और सीट हम लड़के रहेंगे। हम कहना चाहेंगे करेगा सत्ता के हथियारों से, गली गली गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अगर एक भी शिक्षक पर सरकार कार्रवाई की तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चुनाव से पहले हम चुनाव तक इंतजार नहीं करेंगे। सर, एक बात और, कल ही विभाग जो है एक धमकी पत्र शिक्षक संघ के लिए निकाला गया है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव। तो इस पत्र के आलोक में आप शिक्षकों को क्या कहेंगे कि आपके शिक्षक डरेंगे या लड़ेंगे? लड़ेंगे। हम शिक्षक समाज निर्माता न है, हम समाज के दर्शन न है। जब हम ही डर जाएंगे, अगर शिक्षक डर गए रहते तो यह देश होता 1947 में। अगर शिक्षक छात्र डर गए रहते तो 74 में आंदोलन नहीं होता। और शिक्षक के छात्र डर गए रहते तो 2015 में हमें 20 मिलता। शिक्षक डर गए रहते 2005 में तो उन्हें 60 साल तक की नौकरी नहीं होती। शिक्षक डरने का काम नहीं करते हैं। शिक्षक न्याय के लिए, अनावश्यक लड़ने का भी काम नहीं करते हैं।
शिक्षक न्याय के लिए, शिक्षक के लिए, शिक्षक छात्र के लिए हमेशा लड़ने का काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार जी थे, जिनका CWJC 2036 की आज सुनवाई हुई। आगे तमाम अपडेट के लिए हम केशव जी से जुड़ेंगे। सर, टीचर जंक्शन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, तमाम शिक्षक भाइयों बहनों का।